हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है बैलेंस शीट का, जो लेखांकन का जो पार्ट जो दूसरा जो हम लोग एग्जांपल लगा रहे थे, तो अब उसी का जो बैलेंस शीट बचा हुआ है, तो बैलेंस शीट में हमारे भी दो पक्ष होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक आपका होता है लायबिलिटीज और दूसरा हमारा होता है एसेट्स। ठीक है। जो लायबिलिटीज होता है, तो जितने जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, जितने जो दायित्व होते हैं जिसको पेमेंट करना होता है या पेमेंट करते हैं, वो लायबिलिटीज के अंदर होते हैं। तो ये हमारा होता है कैपिटल। जी कैपिटल अकाउंट। तो हमने जो व्यापार प्रारंभ किया था तो 5 लाख रुपया था ना जी, 5 लाख रुपया। फिर इसके बाद हमारा होता है लोन लायबिलिटीज। तो लोन लायबिलिटीज के अंदर तो हमारा कुछ है नहीं। फिर इसके बाद हमारा होता है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में देखिए आपका एक चीज और था कि जैसे वो आपने उधार माल क्रय किया था 20,000 रुपए का, ठीक है, 20,000 रुपए का आपने उधार माल क्रय किया था, लेकिन उसमें आपका माल भी रिटर्न हुआ है 5,000 का। तो 5,000 माइनस करके 20,000 में से 15,000 रुपया जो आपका बचेगा वो आपका करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब आपको लाभ कितना हुआ था? 81,800, ठीक है। अब यहाँ पे 81,800, अब इसको लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पे टोटल कर देते हैं। जब आप टोटल करेंगे तो इस टोटल को जोड़ देंगे, 5,98,800 आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर क्या करता है कि फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। अब आपकी जो संपत्ति है, जैसे आपकी संपत्ति जो है फर्नीचर खरीदे हैं, बिल्डिंग खरीदे हैं, मशीनरी खरीदे हैं, यही है ना। तो वह टोटल कितना खर्च है? फिक्स्ड एसेट 2,20,000 एक का लमसम। तो यहाँ पे आपका जो होगा 2,20,000 रुपया, ये आपकी पूरी संपत्ति हो जाएगी। 2,20,000 है ना, 2,20,000 ये आपकी टोटल पूरी संपत्ति हो जाएगी। अब करते क्या है कि करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या होगा कि अब इसमें से 2,20,000 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका कितना है? जैसे मान लीजिए 5,96,800, 2,20,000 माइनस, अब इसको माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 7,3। अब करंट एसेट्स आपका हो जाएगा 3,76,800, ठीक। अब ये करंट एसेट्स आपका यहां पे टोटल के अंदर दिखा, टोटल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपकी पूरी बैलेंस शीट इस तरह से दिखा देगी। जब आप करंट एसेट्स पर जब इंटर की करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपका दिखा देगा सन्ड्री, डेबिटर और फिर इसके बाद नहीं कैश इन हैंड में बैंक अकाउंट, बैंक में भी जमा करना है ना। तो यहाँ पे जो पीएनबी बैंक है ना, पीएनबी बैंक, तो बैंक अकाउंट के अंदर कितना है? अब इन दोनों को जोड़ने के बाद अब इसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपका लास्ट में कैश इन हैंड यहाँ पे ये शो कर देगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे आपका पूरा टोटल जो संपत्तियां हो गई 5,96,800 रुपया शो कर देगा। ट्रायल बैलेंस,
ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर अब हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो पूरा लेखांकन है, पूरे लेखांकन की जो विवरणी है, अब उस पूरी विवरणी को अब यहाँ पे दर्शाएंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारी पूरी विवरणी होती है वो 3 भाग में बटा होता है, एक पार्टिकुलर डीआर और पार्टिकुलर सीआर और आपका जो होता है पार्टिकुलर नेम। तो यहाँ पे आपका हो गया पार्टिकुलर नेम, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर। जो डेबिट होगा उसको डेबिट के पक्ष में, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट के पक्ष में। अब यहाँ पे हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। तो 5 लाख क्रेडिट हो जाएगा, 5 लाख रुपया क्रेडिट में रख देंगे, डेबिट वाला पक्ष खाली कर देंगे। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स आपका क्या है 3,76,800। क्रेडिट का पक्ष खाली हो जाएगा। करंट लिएबिलिटीज, अब करंट लिएबिलिटीज में कितना है 15,000 है ना। तो करंट लिएबिलिटीज 15,000, ये किस में जाएगा हमारा क्रेडिट में जाएगा। कितना है 15,000। फिर इसके बाद हमारा है परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट टोटल कितना था 1,15,000, यही था ना टोटल। तो अब 1,15,000 हम यहां पर रख लेंगे, यही होगा ना। क्रेडिट का खाली हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट टोटल कितना था हमारा 2,10,000। तो 2,10,000 हमारा 2,10,000। फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है कितना है 25,200। तो 25,200 इसको खाली कर देंगे। इनडायरेक्ट है कुछ, इनडायरेक्ट नहीं है, इनकम है ना, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कितना था 12,000, जो ब्याज मिला था ना 12,000। फिर इसके बाद हमारा है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, तो फिक्स्ड एसेट्स हमारा कितना है 2,20,000, 2,20,000। ये वाला पक्ष आपका खाली हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं बचा है ना, इनकम कुछ है नहीं। ठीक, अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस पूरी संपत्ति को टोटल कर देते हैं। इस विवरणी को क्या करते हैं टोटल कर देंगे। तो जब टोटल करेंगे तो आपका जितना डेबिट का पक्ष होगा उतना ही आपका क्रेडिट का भी पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों पक्षों को जब जोड़ेंगे तो चाहे इसको पहले जोड़े चाहे इसको पहले जोड़िए, 0 0 0 3 0 हो गया ना। फिर इसके बाद 5 5 2 7, फिर इसके बाद 1 2 3 5 और 2 7, 7,37,000 रुपया आपका एक पक्ष का आ गया। अब इधर के पक्ष को जोड़ते हैं 0 0 8 2 10 हासिल हो गया 1 6 5 11 11 5 16 16 और 1 17 को 7 हासिल हो गया 1 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 और 1 13 को 3 हासिल हो गया 1 3 4 2 6 और 1
आपका दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर हुआ, तो ये आपका ट्राई बैलेंस हो गया। तो जो ट्राई बैलेंस के अंदर जो हम लोग विवरणी तैयार कर रहे हैं, तो अब इस विवरणी में जितना आपका डेबिट का पक्ष होगा उतना ही आपका क्या होगा, क्रेडिट का पक्ष होगा। तब जाकर के आपकी पूरी विवरणी सॉल्व मानी जाएगी और आपका यही विवरणी सही होगा। ठीक, अब ये आपका दूसरा जो एग्जांपल था, ठीक है, क्रय वापसी और विक्रय वापसी, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब कल पढ़ेंगे अगले टॉपिक।